और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 308 अवैध प्रवासियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अमेरिका में ऐसे लोगों की आबादी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है। इस सब के बीच अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिकी संसद ने लैकेन रिले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के साथ ही देश से लगी सीमा पर न सिर्फ चौकसी बढ़ा दी गई है, बल्कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 308 अवैध प्रवासियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी देश के हर हिस्से से हुई है। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन पर अपहरण, हत्या और बलात्कार तक के आरोप है। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल उन अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो देश के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों की आबादी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है। विभाग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासियों की एक सूची तैयार की है, जिसे हिरासत में लेकर निर्वासित करने की योजना है। ट्रंप के मास डिपोर्टेशन योजना की वजह से प्रवासियों में चिंता बनी हुई है। मैक्सिको बॉर्डर पर लोग किसी भी तरह अमेरिका के अंदर बस घुसना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सीमा पर प्रवासियों की बाढ़ देखी जा रही है। उधर ट्रंप के मास डिपोर्टेशन की वजह से मैक्सिको ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सियोदाद जुआरेज शहर में बड़े बड़े तंबुओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि निर्वासित होकर आए लोगों को यहां रखा जा सके। प्रवासियों को रखने के लिए लगाए जा रहे टेंट नॉर्थ मैक्सिको के 9 शहरों में तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैक्सिको सरकार ने एक बस सर्विस भी शुरू की है, जिसकी मदद से लोगों को टेंट से उनके होम टाउन तक छोड़ा जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना पर अमल किया है, जिसकी वजह से लाखों अप्रवासियों को देश से बाहर होना होगा। ट्रंप के ऐलान के साथ ही देश में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए संसद ने लैकेन रिले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। डेमोक्रेट्स के बड़े समूह ने रिपब्लिकन के सहयोग से इसे 263 और 156 मतों से पारित किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कई बार बयान दिए थे। शपथ ग्रहण के दौरान भी ट्रंप ने अवैध रूप से आए लोगों को उनके देश में भेजने की बात कही थी। अमेरिका की राजनीति में लैकेन रिले विधेयक को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कानून बनने के बाद से आव्रजन न्यायाधीश को बॉन्ड देने की क्षमता के बिना आप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। कानून में आप्रवासी बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। विधेयक राज्य के अटॉर्नी जनरल को संघीय आव्रजन नीति और आव्रजन न्यायाधीशों के बॉन्ड निर्णयों को चुनौती देने के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। साथ ही प्राधिकारी राज्य सचिव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वीजा जारी करने से रोकने के लिए भी मजबूर करता है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो यही है कि अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ शुरू हो गई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने प्रोग्राम में। जब डोनाल्ड ट्रंप या उनका जब पहला कार्यकाल रहा हो या जो अभी कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, तो जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने इलीगल माइग्रेशन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। और उन्होंने कहा था जो दक्षिण उनका जो सरहद है, दक्षिण बॉर्डर है, सीमा है, वहां से मेक्सिको से बहुत लोग आते हैं। और जो बाइडेन की जो सरकार है वो बिल्कुल इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल भी असमर्थ रही है। उनको जो उनका पहला कार्यकाल था, उन्होंने कहा था जो हम एक दीवार बनाएंगे मेक्सिको और अमेरिका के बीच में, जिससे कि ये जो अवैध इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पर नहीं आ पाए। क्योंकि वो ये कहते हैं जो यहाँ पर आते हैं बड़े क्राइम्स करते हैं, ये वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका काम वो ले लेते हैं, तो इसीलिए उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। और मैं समझता हूं जो उन्होंने वचन दिया था, जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, उसको ही वो पूरा कर रहे हैं और बड़ी तेजी से पूरा कर रहे हैं। अभी तो वो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, नॉर्थ बॉर्डर पर उन्होंने कनाडा के ऊपर भी यही आरोप लगाया, जो वहां से भी अवैध ऐसे लोग आते हैं। और फिर कहते हैं जो उनके अंदर, देश के अंदर करीब 7 लोग हैं, 7 लाख लोग हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक तरीके से वो नहीं आए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 7 लाख लोग अवैध रूप से
घुसपैठ करते हैं किसी दूसरे देश में। ये कैसे हुआ है इतने सालों में? क्या कुछ कमी रही है अमेरिका में? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही वो लिबरल वहां पर रहा है, जो सिस्टम रहा है। और जैसे हम बात कर रहे थे, जो वो दक्षिण सीमा से मेक्सिको से, अब मेक्सिको से लोग आते हैं, और न केवल मेक्सिको के हैं परंतु और बहुत सारे देशों से, यहां तक कि भारत के लोग भी वहां से गए हैं और कनाडा भी गए हैं। हमने देखा है जो कुछ लोग भारत से चले जाते हैं, कोस्टा रिका चले जाते हैं, वहां से मेक्सिको चले जाते हैं, और उनका बस यही कहना होता है जो किसी तरीके से हम अमेरिका में पहुंच जाए। तो अमेरिका का जो लीगल सिस्टम ऐसा है, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन वो नहीं लेते रहे हैं अभी तक, और इसीलिए हालात बद से बदतर होते गए हैं। और अब हम ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं, जो जैसे आपने कहा 7 लाख अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, उनसे ज्यादा वहां पर हो गए हैं, और उनके विरुद्ध कार्यवाही करना बिल्कुल लाजमी हो गया है। यही इनकी सबसे पहली, सबसे बड़ी इनकी जो कमिटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की, और इसकी वजह से ही उनको इतना ज्यादा समर्थन मिला है अपने देश में, क्योंकि लोग ये रियलाइज करने लगे थे जो अब ये ऐसे आगे नहीं चलने दिया जा सकता। अशोक जी, जो 7 लाख की संख्या होती है वो काफी बड़ी संख्या होती है। ऐसे में इन लोगों का पता लगाना, इन लोगों को डिपोर्ट करना, ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और यही लोगों ने कहा भी है। जो ये कहां पर, देखिए अमेरिका बहुत बड़ा देश है, 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आप भारत का वो क्षेत्रफल देखें तो हमारा है 3.2 मिलियन, तो हमसे 3 गुना बड़ा देश है। और वहां पर ये लोग कहां पर हैं, कहां छुप गए हैं। परंतु मैं समझता हूं जो पिछले 15-20 साल में, जब से ये 9/11 हुआ था, तो उनका वहां पर डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटराइजेशन वगैरह काफी अच्छा हो गया, काफी बेहतर हो गया है। तो उनको ढूंढ निकालने में उनको मेरे विचार से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। परंतु वो लोग कहाँ के हैं, ओरिजिनली कहाँ के हैं, वो कहें तो कुछ भी, जो हम इस देश से आए हैं, उस देश से आए हैं, परंतु ये इस्टेब्लिश करना बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, किसी शक शुबा के बिना, जो वो इस देश से हैं, और फिर उस देश के साथ बातचीत करना और उनको सबको उस देश में भेजना, तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा प्रोसेस है, चुनौती भरा प्रोसेस है, और इसमें बहुत समय लगने वाला है। अशोक जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि इस सब के बीच यूएस कांग्रेस ने जो विधेयक पास किया है, लैकेन रिले विधेयक उसका नाम है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो ये जो लैकेन रिले विधेयक है, उसके अकॉर्डिंग जो वहां की जस्टिस है, जो वहां के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं, बहुत ज्यादा आजादी दी गई है। देखिए, पहले तो यह है, जो अगर कोई किसी को आप ये ऐसे पकड़ते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो आपको लीगल प्रोसेसेस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और इतने लॉन्ग ड्रॉन हैं, इतने जटिल हैं, जो आप उनके ऊपर, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन समय पर नहीं ले पाएंगे। परंतु यहां पर इस विधेयक के अनुसार बहुत सारी जो पावर्स हैं वो इनको दे दी गई हैं, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज को, पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिशियल अथॉरिटीज को, जो वो उनको हिरासत में ले लें, उनको उनके विरुद्ध एक्शन मिले। इसलिए आपने देखा है, जो आज पहले दिन उन्होंने कहा है 308 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया है। ये इसी की बदौलत है, जो सब जो लीगल अथॉरिटी है, लीगल पावर है, ये इन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के पास आ गई है, जो ये बड़े पेचीदा रास्तों से उनको जाना नहीं पड़ेगा, परंतु अपने आप वो ये निर्णय ले पाएंगे, उनको हिरासत में कर पाएंगे। अशोक जी, ये भी जानना चाहेंगे कि इस सब के बीच जो बर्थ राइट को लेकर के वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस सब के सिलसिले में? देखिए, ऐसा है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत बातचीत होती रही है, भारत में भी बातचीत हो रही है, क्योंकि भारत के जो H1B वीजा वाले हैं, होल्डर्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, और बहुत लोग वो चाहते हैं, जो प्रावधान उनका जो है आर्टिकल 14 में, उसमें ये है, जो भी वहां पर पैदा होगा उसको ये अधिकार होगा,
जो वो वहां की नागरिकता ले सकता है। परंतु इसका बहुत ही दुरुपयोग भी किया गया है, क्योंकि कुछ लोग चले जाएं वहां पर, जैसे ही किसी महिला को बच्चा होना है वो चले जाएं, एक हफ्ते रहें वहां पर और उसके बाद वापस आ जाएं, और फिर उनको आजीवन ये अधिकार रहता है जो आप वहां की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग भी बहुत तरीके से किया गया है। और मैं समझता हूं जो ये किसी भी देश का अपना सॉवरेन राइट है, जो वो अपनी नागरिकता किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते। और मैं समझता हूं और किसी देश में आप चले जाइए, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं ऐसा अधिकार नहीं है जो अगर आप वहां पर पैदा हुए हैं तो आपको एज अ मैटर ऑफ राइट आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। तो ये तो एक समय में अमेरिका में उन्होंने दिया था, पर अगर अब वो देखते हैं जो वो उनके फायदे में नहीं है, तो मैं समझता हूं जो उस देश की सरकार जिसको पॉपुलर मैंडेट से वो आई है, और अगर वो बदलना चाहती है तो फिर उसे बदलने का पूरा अधिकार है। और जो H1B वीजा में जाते हैं या जो और लोग जाते हैं वहां पर काम करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको काम करते हैं, वहां की जिंदगी रहते हैं, मुआवजा मिलता है उनका। तो उनको ये तो नहीं होता है जो हम जाएंगे तो हमको वहां पर जो हमारे बच्चे होंगे उनको भी वहां पर नागरिकता का अधिकार होगा। तो मेरे विचार से ये उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। हालांकि टेम्पोरेरीली हमारे जो लोग हैं वहां पर उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है, परंतु फिर भी ये समझना भी जरूरी है चंद्रशेखर जी, जो 22 स्टेट्स ने अमेरिका की, उन्होंने लॉ कोर्ट्स में जाकर इस विधेयक को, इस प्रोपोजिशन को चैलेंज किया है। तो अब देखना होगा जो वहां की कोर्ट्स क्या कहते हैं। अगर कोर्ट्स कहते हैं जो ये गलत है क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो फिर सबको अधिकार मिलेगा। अगर कोर्ट्स कहते हैं नहीं ये जायज है, तो फिर ये वाला तो अधिकार वहां से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है उस पर अभी